और एक जगह नहीं अनेक जगह ऐसी अपने धर्म ग्रंथ ही सनातन धर्म से शुरू होती है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी सनातन धर्म की व्याख्या। लेकिन जो नहीं जानता वो नहीं जानता। ये बाकी जो है कहे गए हैं कि जब भगवान शंकर काशी में तुलसीदास जी की रामायण, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, इस पर जो विद्वान लोग थे, प्रकांड विद्वान, वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ये भी जो है धर्म ग्रंथ हो सकता है और ये भी जो है कोई मान्य पुस्तक या जो तुलसीदास ने जो बातें लिखी हैं वो सर्वमान्य है। तो जो मैंने सुन रखा है, देखो आदमी क्या मानता है, सुनी सुनी बातों को तो मानता है, लेकिन सुनिए, लेकिन सुनी सुनी बातों में भी फिर व्यक्ति विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है कि ऐसा यदि हुआ होता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, होता कि नहीं होता जाएगा। तो इस तरीके से उस समय जो था, जो विद्वान लोग थे, जो अल्पज्ञ थे, जिनको परिपूर्ण ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था, उन्होंने हमेशा भेदभाव रखा, दोनों चीजों का, जाति पात के ऊंच नीच भेदभाव रखा और दूसरी अपनी विद्वत्ता का भी भेदभाव रखा। क्या मतलब हम ही श्रेष्ठ हैं और सब निकृष्ट, ऐसी भावना हमेशा से रही। तो उस समय काशी में क्या हुआ, काशी की घटना है। महात्मा तुलसीदास जी काशी पहुंचे तो वहाँ इनकी रामचरितमानस को किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो बीच में कहते काशी में भी इन्होंने रचना की, अयोध्या में की, काशी में की, चित्रकूट में की। तो कहते हैं इनकी उसको फाड़ने का प्रयास किया, जल में फेंकने का प्रयास किया। ये प्रयास चित्रकूट में भी हुआ। तो परिणाम क्या हुआ, ऐसा बताते हैं विद्वज्जन, और वर्णन है, ऐसी महिमा है कि सभी धर्म ग्रंथों को रामचरितमानस को एकदम नीचे रखा गया शिव जी के मंदिर में। काशी विश्वनाथ की बात, काशी विश्वनाथ मंदिर सभी जानते हो, जानते हैं। आज वर्तमान में कॉरिडोर वगैरह बनवा के एक बहुत सुंदर विश्वेश्वर का स्थान तैयार हो गया है। तो सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया और हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म की तो टिक्की मारता ही है। तो हो सकता है ये भी अपने धर्म की एक टिक्की हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं विश्वास करने योग्य है कि बुद्धिमान जो महापुरुष होते हैं, यदि मान लीजिए ऐसा चमत्कार नहीं भी हुआ हो, तो जो व्यक्ति सही होगा, जो समाज में समन्वय समरसता लाना चाहता है, उसके धर्म ग्रंथ को आगे रखते हैं। जो श्रेष्ठ महापुरुष, श्रेष्ठ का मतलब जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाले होते हैं। तो उस तरीके से रामचरितमानस नीचे रखा गया, उसके ऊपर 18 पुराण और 4 वेद रखे। कहते हैं सुबह उठने पर रामचरितमानस सबसे दरवाजा बंद था, कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं हुआ, मंदिर के अंदर प्रवेश किया। और सुबह उठने पर रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी, गाली दरवाजा खुला, सब लोगों की भीड़ लगी थी। और उसके पृष्ठ पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव जी के साइन। ऐसा सब महापुरुषों ने माना, विद्वानों ने माना, तब से जो है रामचरितमानस को मान्यता मिली। ऐसा मतलब। तो अब बताइए कितने समय की बात है, जिस समय अकबर थे। ये मंदिर भी उसी इतिहास को दर्शाता है। तो जिस समय अकबर मौजूद थे, अकबर ने भी उनके साथ अत्याचार किया था, उनको जेल में डाल दिया। तो फिर परिणाम क्या हुआ था, कहते इतना हड़कंप मचाया था क्योंकि हनुमान जी की कृपा थी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसको 3 दिन सोने नहीं दिया अकबर। उसकी सेना को, उसकी पब्लिक को बंदरों ने इतना ज्यादा परेशान की घटना है प्रयागराज। प्रयागराज में तो अकबर का किला है, मालूम तो होगा आपको। हाँ, जगह जगह तो है, लेकिन जो कुछ फेमस किले जैसे दिल्ली हो गया और प्रयागराज हो गया। इसमें प्रयागराज में अकबर ने इनको अरेस्ट करवाया था और जेल डालने की कोशिश कर रहा था, तो जेल नहीं ले जा रहे थे, बंदरों ने आक्रमण किया। हाँ जी, जेल नहीं गए थे। राम की कृपा, हनुमान जी को मतलब राम जी की जो है कृपा हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी की कृपा तुलसीदास जी पर परिपूर्ण थी। तो कहने का मतलब उस समय ने इनके हाथ पैर जोड़े थे जी जी, और उसने रामचरितमानस को माना। हाँ, कहने का मतलब उस समय भी तुलसीदास जी को स्वीकार किया गया था। किस समय? अच्छा, उनको ही नहीं स्वीकार किया गया, उस समय कबीरदास जी भी मौजूद थे। कबीरदास जी ने उस समय की स्थिति में, ईसाई नहीं थे शायद उस समय केवल मुसलमान और यहूदी और ये पारसी वगैरह